प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज हमारी 3.6 लास्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना स्टार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्या है? संख्या ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। सबसे पहले लिखेंगे हम माना शांत जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। वह धारा मीन्स पानी की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब आता है शब्द, इसमें आ रहा है अनुकूल और प्रतिकूल। इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है कि अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल हम कहेंगे जैसे हमारा ये नहर है, इसमें हमारा नहर इस तरह से बह रहा है, पानी जो है इधर से इधर को बह रहा है। जब हम जिधर पानी बह रहा है, इधर पानी की चाल हो गई, क्या हो गया? पानी की चाल हो गई, ठीक है, इधर हो गई, पानी इधर बह रहा है, तो या पानी की दिशा लिख दो, बहने की दिशा, पानी की बहने की दिशा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तुम्हें। माना चलो कि तेज आंधी चल रही है। क्या चल रही है? आंधी। हम जब जिधर को आंधी चल रही है, हवा तेज चल रही है, अगर हम उसी साइड में चलें तो लगता है कि हम हवा के साथ। या दूसरा एग्जाम्पल, मान के चलो हवा चल रही है तेज और हम जिधर हवा चल रही है उधर ही साइकिल चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। तो हमको ये महसूस होगा कि हम ताकत कम लगा रहे हैं लेकिन साइकिल तेज चल रही है। होता नहीं होता? और यदि जिधर को हवा चल रही है हम उसके उल्टा साइकिल चलाएं तो हमको महसूस होता है कि हम ताकत ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन हमारी साइकिल की जो स्पीड है वो कम है। ऐसा क्यों होता है? अगर हमारी स्पीड से हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो मालूम पड़ेगा कि साइकिल हमारी आगे चल ही नहीं रही, हमको पीछे को धक्का मारेगी हवा। तो ये होता है हमारा पानी की बहने की दिशा। अगर जिधर पानी बह रहा है, अगर हम जल में उधर साइड में ही तैरें तो कम टाइम में ज्यादा जाएंगे, और जिधर पानी बह रहा है अगर हम उसके अपोजिट तैरें तो हम उतने ही टाइम में कम दूरी जाएंगे। अर्थात आया समझ में आया? प्रतिकूल अनुकूल का। प्रतिकूल होता है जिधर पानी चल रहा है, जिधर हवा चल रही है, हम उधर उसी साइड में चलें। और प्रतिकूल होता है जिधर पानी बह रहा है या जिधर हवा चल रही है हम उसके उल्टा चलें। ये होता है प्रतिकूल। ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम, इसीलिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। बराबर क्या आ जाएगी? दोनों प्लस हो जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। वह
धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। हम जितने स्पीड से तैर रहे हैं उसमें से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल लिखेंगे, धारा के अनुकूल। फर्स्ट कंडीशन है धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या हो जाएगी, दूरी दे रखा है इसलिए 20 किलोमीटर, और समय दे रखा है, समय दे रखा है 2 घंटे। ठीक है, हम इसमें अगर दूरी बार लगाए, 4 बार लगाए फॉर्मूला, तो 4 क्या होती है हमारी, 4 बार होती है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय 4 होती है। तो 4 हमारी कितनी आ गई, यहाँ 4 तो ये दे रखी है, x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है, दूरी 20 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है हमें 2 घंटे। काट देंगे 10 बार, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 10। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। सेकंड कंडीशन हो गई है हमारी, क्या हो गई है, सेकंड कंडीशन हो गई। अब ऋतु की चाल क्या है, ऋतु की चाल धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी दे रखी है हमें, दूरी दे रखी है 4 किलोमीटर, और समय दे रखा है हमें 2 घंटे। ठीक है, 2 आवर दे रखा है हमें, यहां से 4 क्या हो जाएगी, 4 बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला है साइंस का, 4 और दूरी बटे समय। 4 कितनी है, x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू दूरी कितनी है हमारी 4 किलोमीटर बटे 2, 2 से 2 4 2 बार क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 2। ये होगा समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो, x y के मान आ जाएंगे। इधर कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 और 2 से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, साइन कट जाएंगे, दोनों प्लस माइनस है भाई, क्या हो गया 2x इक्वल टू हो गया 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब x बराबर 6 आ गया, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, सब फर्स्ट क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x का मान हमने लगाया 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वाई इक्वल टू हो गया हमारा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए शांत जल में ऋतु की चाल, शांत मतलब पानी बह नहीं रहा, शांत का मतलब पानी स्थिर है। शांत जल में ऋतु की चाल बराबर हो गई, x का मान है, x मान हमने तो हो गया 6 किलोमीटर
प्रति घंटा व धारा या पानी की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। शांत जल में हमने विद्युत की चाल मान ली 8 किलोमीटर घंटा और धारा की चाल, पानी की चाल मान ली हमने 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम पानी की दिशा के साथ तैर रहे हैं तो हम जितनी स्पीड से तैर रहे हैं उसमें पानी की स्पीड भी प्लस हो जाएगी, उतनी स्पीड से हम तैरेंगे तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर हो जाएगी हमारी चाल प्लस पानी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल ऋतु की चाल हो जाएगी जितनी ताकत से हम तैर रहे हैं उसमें से पानी जितनी स्पीड से बह रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो हम उतनी स्पीड से अब आगे तैर पाएंगे। ठीक है, अब धारा के अनुकूल फर्स्ट कंडीशन हो गई, ऋतु की चाल हो गई हमारी 8 + 22 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी तैर रही हो 20 किलोमीटर और समय है 2 घंटे। मतलब 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर रही है जिधर पानी बह रहा है उस साइड में। तो भर रहा है हमने 4 और 2 घंटे समय, 4 का मान लगा दिया और ये दूरी का मान लगा दिया, समय का मान लगा दिया, कट जाए तो समीकरण फर्स्ट हमारा है बराबर 10, समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी सेकंड का निकलवाना हमने धारा की के प्रतिकूल ऋतु की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकाली हमने, दूरी 4 किलोमीटर है और समय 2 घंटे है। यहाँ देखो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है और यहाँ 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर जा रही है। तो 4 लगा फॉर्मूला, 4 और 2 बटे समय, दूरी बटे समय, तो दूरी 4 है x मान लाई और समय 2 घंटे, 4 दूरी 4 घंटे काट दिया 2, x मान बराबर 2। ये समीकरण सेकंड दोनों को सॉल्व किया तो x का मान आ गया हमारा 6 और y का मान आ गया हमारा 4, अर्थात शांत जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बोर्ड में लगभग प्रत्येक साल 6 नंबर क्वेश्चन आता है। इससे ढंग का हमको समीकरण बनाना पड़ता है और समीकरण बनाने के बाद में उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का आता है बोर्ड में। सेकंड क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब कोई काम है हमारा कढ़ाई बुनाई का, उसमें 2 महिलाएं काम कर रही हैं और 5 पुरुष काम कर रहे हैं और दोनों ही उसको साथ साथ मिलकर काम पूरा कर रहे हैं, तो वो समय लगता है हमारा 4 दिन। ठीक है, आगे क्या हुआ, जब 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष होते हैं तो वो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष काम को मिलके काम करते हैं उसको, तो वो काम हमारा 3 दिन में पूरा हो जाता है। क्या कह रही है, इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे माना एक महिला एक कसीदे के कार्य को पूरा करती है बराबर x दिन में। हमने मान लिया कि एक महिला जो काम को कर रही है और अकेली महिला से अगर वो काम कराया जाए तो वो x दिन में पूरा काम खत्म कर देती है। ठीक है, वो एक पुरुष उसी कार्य को पूरा करता है बराबर 22 दिन में। ठीक है, अब क्या करेंगे,
इसीलिए एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया, एक दिन में किया गया कार्य। इसका होता है जितने समय में काम पूरा हो रहा है उसको हम पलट देते हैं, मतलब 1/, कार्य पूरा करने में लगा समय। ये होता है इसका फॉर्मूला। जब हम एक दिन का काम निकालने होते हैं तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1/1 दिन में किया गया कार्य, 1/, कार्य पूरा करने में लगा समय, कार्य पूरा करने में लगा समय। ये होता है फॉर्मूला इसका। क्या हो जाएगा? 1/x भाग एक दिन में एक महिला ने 1/4 भाग काम किया। पहली कंडीशन में कितनी महिला काम कर रही हैं? 2 महिलाएं। इसीलिए 2 महिलाओं द्वारा, ये एक महिला का काम है, इसीलिए 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। कितना हो जाएगा? एक महिला कर रही है 1/x भाग काम, तो 2 महिला क्या करेंगी? गुणा कर देंगे 2 बार, क्या हो जाएगा? 2/x भाग। 2 महिलाएं एक दिन में 2/x भाग काम पूरा करेंगी। आगे एक पुरुष व एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। पुरुष कर रहा है काम पूरा 1 दिन में, तो एक दिन में क्या करेगा? 1/22 भाग। ये रहेगा फॉर्मूला 1/, कार्य पूरा करने लगा समय, 1/, काम पूरा कर रहा है 22 दिन में, 1/22 जो क्या भाग। इसीलिए पहली कंडीशन में क्या कह रहा है? 5 पुरुष, तो इसीलिए 5 पुरुषों द्वारा 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। क्या हो जाएगा? 5/22 भाग। ठीक है, तो 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया काम 2/x भाग, और 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया कार्य 5/22 भाग। इसीलिए 2 महिलाओं व 5 पुरुषों, 2 महिलाओं व 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। 2 महिलाएं एक दिन में काम कर रही है इतना, 5 पुरुष एक दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों मतलब दोनों महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2/x प्लस 5/y। ये हो गया 2/x प्लस 5/y भाग। इतना भाग काम करेंगे वो। अब प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार 2 महिलाएं व 5 पुरुष, 5 पुरुष एक काम को पूरा करते हैं, बराबर कितने दिन में? 4 दिन में।
मतलब प्रश्न में दे रखा है कि 2 पुरुष महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन पूरा कर लेते हैं, इसीलिए 2 महिलाएं व 5 पुरुषों, 2 महिलाओं व 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य 1/4 भाग हो जाएगा। हुआ नहीं होगा? अब देखो, हमने यहां निकाला 2 महिलाओं व 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया कार्य इतना है, और प्रश्न के अनुसार 2 महिलाओं व 5 पुरुषों का काम, 5 पुरुषों द्वारा एक दिन किया काम इतना है। 1/4 दोनों का एक एक दिन का है, इसलिए ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? इसीलिए क्या हो जाएगा? 2/x प्लस 5/y बराबर हो जाएगा हमारा 1/4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार इसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इसके आगे कह रहा है जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको 3 दिन पूरा कर लेते हैं। पहले क्या था? 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन करते हैं, तो हमने क्या किया? समीकरण क्या है हमारा? 2 महिलाओं का मतलब 2/x प्लस 5 पुरुषों का मतलब 5/y बराबर 4 दिन का मतलब 1/4 हो गया ना। इसी तरीके से हमको द्वारा पूरा नहीं लिखना, और आगे बनाएंगे हम 3 महिलाओं का मतलब 3/x प्लस 6 पुरुषों का मतलब 6/y बराबर 3 दिन का मतलब 1/3। इस तरह से ये हमारा समीकरण बन गया हमारा सेकंड। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x y के मान निकालेंगे। इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। अब हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ 2/x का मतलब 2 गुणा 1/x, पहले क्या हमने 5 गुणा, जैसे ये है 2/x का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 1/x, और 5y का मतलब 5/y का मतलब 5 गुणा 1/y। अब इसको मान लेंगे p और इसको मान लेंगे q, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने उसी तरीके लिखेंगे। माना 1/x बराबर p व 1/y बराबर q। क्या हो जाएगा? ये 2p प्लस 5q बराबर 1/4। समीकरण नंबर थर्ड हो गया ये हमारा। और यहां करेंगे 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। क्या हो गया? समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हमको बराबर करना है। बराबर के लिए क्या करें? हम समीकरण 3 में यहाँ 4 नहीं लिखे अभी, इसलिए हम 3 का भाग करने पूरे समीकरण में, क्या हो जाएगा? p क्या लिखते हैं? समीकरण में 3 से भाग करने पर भाग करेंगे क्या हो जाएगा? p प्लस 2q बड़ा भाग कर रहे हैं 1/9। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 4। और इससे हम आसानी हो गई, आराम से कर लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ हम p को बराबर कर लें समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 2p प्लस 5q बराबर 1/4। समीकरण नंबर 3 हो गया। और ये 2p प्लस 2 3 4q बराबर 2/9 होगा समीकरण नंबर 4।
और उसको काटेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारा Q बराबर 1/4 माइनस 2/9। ऐसे क्यों आएगा 36, यहाँ हो गया 9, और यहाँ हो जाएगा 9 36 4 दूनी 8 बराबर 1/36। तो Q बराबर हो गया हमारा 1/36। ठीक है, अब लिखेंगे Q का मान, Q का मान समीकरण, इसमें लगा दो समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या समीकरण 4, P प्लस 2Q बराबर 1/9 है ना। Q का मान 36 आया, क्या करेंगे P प्लस 2 गुणा Q का मान 1/36 बराबर 1/9, कटेगा 2 कम 2 18 36, तो P प्लस 1/18 बराबर 1/9। P बराबर हो गया 1/9 माइनस 1/18, एलसीएम 18 आ गया, 9 दूनी 18, 18 कम 18 1/18, P मान आ गया। अब हमने क्या माना था 1/x का P माना था, अब लिखेंगे 1/x बराबर P, तो 1/x बराबर P का मान कितना है हमारा 1/18, 1/18 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू हमारा 18, वह 1/22 बराबर Q माना था, तो 1/22 बराबर Q का मान आया हमारा 1/36, 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y बराबर हो गया हमारा 36, इसीलिए आंसर लिखेंगे, इसीलिए एक महिला अकेली कसीदे के कार्य को पूरा करेगी बराबर, हमने माना था x, महिला का हमने x माना था, तो महिला का हो गया हमारा x का मान आया 18, तो ये होगा 18 दिन, 18 दिन में पूरा कर लेगी वह पुरुष उसी कार्य को अकेला पूरा करेगा बराबर, पुरुष का माना हमने 22, का माना 36 बराबर 36 दिन में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। इसमें यहां तक समीकरण बनाने तक ध्यान से काम करना है, उसके बाद समीकरण बनने के बाद तो आराम से जैसे पहले किया था वैसे हो जाएगा आराम से। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करो उनकी 2-3 बार, एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।